हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं जॉगिंग कर रहा था तो ये सब मुझे पड़ा हुआ मिला। सर, रेशमा अग्रवाल, डीएम मेडिकल कॉलेज। होने से पता करो इसका एड्रेस। सर, उम्र 18 साल, सुभाष नगर, मेरठ। क्या हुआ है? रेशमा का फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी जी, तो मैं तो कहती हूँ हमें चल के पुलिस में कंप्लेन लिखवा देनी चाहिए। तो रेशमा आगे लगता है। रेशमा अग्रवाल यहाँ रहती? जी यहीं रहती, लेकिन क्या हुआ? ये सब सामान पहचानती आप? ये सब मेरी बेटी रेशमा का है। कहाँ मिला आपको? हमें कॉलेज के पीछे वाले रोड से मिला। आपका? जी मैं इनकी पड़ोसन हूँ। अच्छा, ये रेशमा करती क्या है? मेरी बेटी वो सक्सेस कोचिंग क्लास है ना, उसमें मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रही है। पता नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा लेट आने लगी थी वो। क्या टाइम हो रहा है और कहाँ थी तू अब तक? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? माँ, वो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी। ऐसी कौन सी पढ़ाई है तेरी जो इतनी रात गए तक चलती रहती है? अरे माँ, चाबी थी ना मेरे पास, आप जाकर सो जाती। तू घर के बाहर इतनी देर तक रहेगी और मुझे नींद आएगी? माँ, आप ऐसे टेंशन नहीं लें, हम वैसे भी कल आपका ऑफिस है, आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट। कोई ऐसी बात जिससे वो परेशान थी? कोई बदलाव पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तो हमेशा खुश रहती है। हमें रेशमा के कमरे की तलाशी लेनी है। चेक करो रूम। घर से कुछ कैश या ज्वेलरी वगैरह तो गायब नहीं? जी नहीं सर, हमारे घर में तो ऐसा कोई कीमती सामान है भी नहीं, और जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो हमने एफडी करा के रख दिए। सर, ये राहुल अग्रवाल कौन है? राहुल अग्रवाल मेरे पति के दोस्त का बेटा है। रेशमा और उसकी शादी बचपन में तय हो गई थी। मैं तो इसी साल उन दोनों की शादी करवाने की सोच रही हूँ, लेकिन आज तेरी बुआ का फोन आया था, बहुत ही खुश थी। कह रही थी बेटी ने ससुराल में नाम रोशन कर दिया। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर दिया पिंकी दीदी ने? अरे उसके हाथ के खाने की तारीफ पूरे ससुराल वाले करते हैं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक काम कर, मैं तो कहती हूँ तू भी कुकरी क्लास ज्वाइन कर ले उसके। मुझे इस चाकू से ना सब्जियां नहीं काटनी, मुझे तो उस चाकू से ऑपरेशन करने हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे डॉक्टर बताया ऑपरेशंस करने हैं, वो भी कर लेना, लेकिन माँ, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। मुझे ना सारी जिंदगी आपके साथ रहना। अरे प्याज, मेरी गुड़िया बेटी। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये राहुल अग्रवाल क्या करता है? राहुल की सर मेन मार्केट में स्टेशनरी की दुकान है। हमें रेशमा का एक फोटो दीजिए। सर जी। सर, हो सकता है कि रेशमा की माँ को नहीं पता उसके लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन रेशमा को अगर भागना होता तो वो कपड़े और कैश छोड़कर क्यों भागती? और वो खून के निशान? वैसे भी वो राहुल अग्रवाल की काफी क्लोज थी। इस राहुल अग्रवाल से मिलना होगा। चलो बेटा, वेट हो गया। राहुल अग्रवाल? जी सर, हम ही हैं, बताइए। रेशमा अग्रवाल कहाँ है? रेशमा अग्रवाल हमको नहीं पता है कहाँ गए। लास्ट कब मिला था रेशमा से? सर, हम लोग मिलते उलटे नहीं थे, उसके पापा नहीं है और उसकी मम्मी को सब मिलना जुलना पसंद नहीं था। ये देखो। ये सर गिफ्ट हम ही भिजवाए थे, पर अब ऐसा कुछ है नहीं।
अब ऐसा कुछ है नहीं मतलब? सर हम अपने घर वालों को बोल दिए थे कि हम ये शादी वादी नहीं करना चाहते हैं अब। क्यों? वो क्या है सर कि हमने एक दिन, अरे रेशमा जवाब नहीं दी। अरे रेशमा, रेशमा, अरे रेशमा सुनो तो। अरे तुमको गिफ्ट और सब कार्ड और सब भिजवाए, कम से कम एक फोन करके बता देती कि कैसा लगा। राहुल तुम्हें मेरा जवाब पता है। अरे हमारे फैमिली वालों ने ये शादी पहले से तय कर चुके हैं रेशमा। राहुल शादी माँ बाप ने तय की थी बिना हमसे पूछे। तो प्रॉब्लम क्या है? राहुल हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी शादी होना इम्पॉसिबल है। सॉरी टू से राहुल, पर तुम मुझे भूल जाओ। बाय। सर जब उसने ना कहा तो उनको उस दिन गुस्सा बहुत आया था और हमारी शादी बचपन से ही तय थी। रेशमा के लाइफ में कोई और था? सर शक तो हमें भी था, हमारे दोस्त लोग भी यही बोलते थे। और फिर हम एक दिन उसका पीछा किए और देखे कि सर हमसे ये सब देखा नहीं गया और उसी दिन हम अपने घर वालों को बोल दिए कि हम ये शादी नहीं करना चाहते। कौन था वो लड़का? पता नहीं सर। ठीक है। सर हो सकता है राहुल के प्यार को रेशमा ने ठुकरा दिया, इसीलिए राहुल ने ही रेशमा के साथ कुछ किया होगा और आप भुला बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रेशमा ने अपनी माँ को कहा था कि वो राहुल के साथ शादी करना नहीं चाहती और राहुल ने कहा है कि उसने खुद घर वालों को मना किया। कोई तो राज है सर। नजर रखो सर। और ये पास वाला लड़का कौन है? रेशमा के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कि किसके साथ रेगुलर बातचीत में थे। सर दीपंकर जी आप ही हैं? हाँ जी आपकी कोचिंग क्लास में एक स्टूडेंट है रेशमा, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। सर, रेशमा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। बॉडी का सबसे सेंसिटिव और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये छोटी से छोटी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये तब भी काम करता रहता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। रेशमा, जी सर। रेशमा हमें बताएगी कि एनाटॉमिकली ब्रेन को कितने रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। सर एनाटॉमिकली ब्रेन वी कैन डिवाइड इन 3 रीजन: फोरब्रेन, मिडब्रेन, हिंडब्रेन। अब सही जवाब देती है तो इसलिए चाहकर भी हम उसे कुछ नहीं कह पाते थे, पर वो बहाने बनाकर कुछ ना कुछ करके क्लास से बंक करती थी। ये न्यूक्लियर और ये सेल मेम्ब्रेन जो भी होगा ना, ये तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक टिश्यू को बनता है और डिफरेंट टिश्यू मिलकर। यस सर, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। कैन आई गो होम? इतनी महंगी कोचिंग क्लासेस होने के बावजूद, कैपेबिलिटी होने के बावजूद, पढ़ाई में उसका मन भी था, फिर भी वो गैप करती थी, बहाने बनाती थी। ऐसा क्यों? शुरू में ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने देखा कि वो क्लास बंक करके हर रोज किसी लड़के के साथ बाइक पे कहीं जाती है। ये फोटो देखिए जरा। क्या ये वही लड़का है? नहीं सर, ये वो लड़का नहीं है, पर इस लड़के को भी मैंने कई बार यहाँ पे घूमते हुए देखा है। थैंक यू सर एक नंबर है जिससे काफी फ्रीक्वेंट बातचीत होती है, फैजल अंसारी के नाम पर। बुलाओ इस फैजल को। सर मोबाइल नंबर ट्राई किया था, नॉट रीचेबल आ रहा है। कहाँ रहता है ये फैजल अंसारी? सर ये नंबर तो किसी शॉप के एड्रेस पर है, न्यू रॉयल टेलर्स। फैजल को बुलाइए। साहब वो तो कल रात से करनी है। ये कौन है? कारीगर है मेरा। फैजल यही काम करता है क्या? सब दुकान है हमारी, जीजा हूं मैं उसका। क्या बात हुई? फैजल कहाँ है? अपने दोस्त सलीम के साथ होगा। फैजल कल रात से घर नहीं आया, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं? साहब वो अपने दोस्त के साथ गया यार, हो सकता है वहां रुक गया हो। वैसे कल उसने। हेलो, कहाँ चल रही है फैजल मियाँ? जीजू बस मैं यूं गया और यूं आया बस। यार 3-4 दिन से यूं ही जा रहे हो, आधी रात को आते हो। वैसे पूछ सकता हो इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली सलीम को कुछ काम आ गया जीजू, बस मैं यूं आया, बस 5 मिनट में। ये तो खुदा जाने सलीम से काम है या सलमा से। साहब आजकल के जवान बच्चे कभी कभी दोस्त के यहाँ रुक जाते हैं। सलीम की डिटेल्स दीजिए।
सर मुझे नहीं पता फैजल का है, वो तो मिला भी नहीं काफी दिनों से मुझसे। कल किस काम के लिए बुलाया था? कौन सा काम? उल्टा वो तो बहाने बनाने लगा था जब से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। कौन थी ये गर्लफ्रेंड? क्या जानता है उसके बारे में? ज्यादा बताया तो नहीं उसने सर, बट हाँ कोई दूसरे कास्ट की थी, शायद रेशमा नाम था उसका। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा, ये फैजल और रेशमा पिछले कुछ दिनों से घर देर से आ रहे हैं। उन डेट्स में दोनों की फोन की लोकेशंस पता करो और दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन भी ट्रैक करो। ओके सर। फैजल से बात हुई क्या? उसका फोन लगा क्या? नहीं अम्मी, फोन नहीं लग रहा, चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। ये फैजल फिर से तो किसी के मामले में टांग नहीं अड़ा रहा। फिर तंग आ चुकी उसे समझाते समझाते। अम्मी, कभी कभी किसी को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। बस यही कमी रह गई थी। अब तुम भी फैजल और सायरा के रंग में रंग जाओ। अब तक तो उन दोनों को ही समझा रहे थे, अब तुम्हें भी समझाना पड़ रहा है। अब खाना लग चुका है, जाओ अपनी प्यारी बहन को बुला लाओ। जी अम्मी। उसके दोस्तों से बात हुई क्या? नहीं अम्मी, 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 अम्मी। सर, फैजल और रेशमा के पिछले कुछ दिनों के लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। उस दिन के लोकेशन भी सेम है, कॉलेज के नजदीक वाले पार्क। फैजल के घर वालों से मिलते हैं, देखते हैं उन्हें क्या पता है फैजल और रेशमा के बारे में। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके, बॉडी को हाथ मत लगाना, हम पहुंच रहे। तलाशी लो सर। सर, कुछ भी नोट नहीं मिला। आप लोगों को क्या लगता है सायरा ने सुसाइड क्यों किया? सर, फैजल और उसकी गर्लफ्रेंड रेशमा गायब है और अब फैजल की बहन सायरा की बॉडी मिली। तो कहीं ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? हो सकता है, और इनके घर वाले बोल रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। मिश्रा, कुछ लोग जानबूझकर भी अनजान बनते हैं। इन सब की डिटेल्स निकलवाओ और फैसल और रेशमा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ओके सर। सर, सायरा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी। मिश्रा, सायरा की डिटेल निकालो, पता करो कि किसके साथ इसका अफेयर था, और ये भी देखो कि क्या इसके घर वाले जानते थे कि ये प्रेग्नेंट थी। ओके सर। मैं नहीं जानता। ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। और आप, क्या आप जानती थी कि सायरा प्रेग्नेंट है या उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी सायरा ऐसा नहीं कर सकती। ये सब उसी की करतूत है। उसी ने मेरी सायरा को गलत रास्ता दिखाया। मैं लाख मना करती रही, लेकिन सायरा ने मेरी एक न सुनी। सुन ना, ये ऐसे देख देख के कॉलेज के कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। क्या करूं, कैसे करूंगी मैं सिखाऊं तुझे? बहुत इजी है। हाँ, सबसे पहले कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट लग रही है। उसके बाद सबसे पहले हमें पोजेस देने हैं। ओके, उसके बाद अब वॉक करके दिखा। ओके, इट्स वेरी इजी। वाओ, तू तो कितना अच्छा करती है। थैंक यू। सुन ना, ये पोज कैसे करेंगे? अरे ये तो बहुत इजी है, मैं करके बता दूँ। सबसे पहले अपने हैंड को यहाँ और दूसरा यहाँ। ओके, रुक क्यों गई? मैं जाती हूँ, बाय। सायरा, ये आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगी। वो अम्मी, कह दिया ना, नहीं मिलोगी तुम इस लड़की से। इस रेशमा की संगत में मेरी बच्ची सायरा की जान चली गई, और आज क्या क्या देखना पड़ रहा है।
पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहती थी सर। वो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ लेने लगी थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, अक्सर लॉस्ट रहती थी। ठीक है सर। सायरा डीएम कॉलेज की स्टूडेंट थी। कॉलेज में किसी को भी नहीं पता उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था। वो रेगुलर स्टूडेंट थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लीव ले रही थी। और उसके घर वाले क्या जानते हैं? सर, नसीमा रेशमा पर यह इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी बेटी को गलत राह दिखाया। और सायरा के कॉल से कोई डिटेल? नहीं सर, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक हॉस्पिटल में कई बार फोन घुमाया गया। कहीं ये उसकी प्रेगनेंसी से तो नहीं जुड़ा हुआ? चलो हॉस्पिटल चल के पता करते हैं। इस लड़की को पहचानती आप? जी हाँ, ये आई थी मेरे पास अबॉर्शन के लिए। इसका केस मैं ही हैंडल कर रही हूँ। तो आपने इसका अबॉर्शन क्यों नहीं किया? सर, केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये लड़की भी एनामिक थी। ऐसे में अगर इसका अबॉर्शन करते तो इसकी जान को खतरा हो सकता था। मैंने इसके हस्बैंड को बोला था कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा ले। हस्बैंड? लेकिन सायरा तो अनमैरिड थी। हाँ, मुझे भी लगा था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन इसकी छोटी बहन तो उन्हें जीजा जी बोल रही थी और उसने इसके अबॉर्शन फॉर्म पर पति की जगह पर साइन भी किए थे। आप बता सकते हैं कि इसके साथ कौन आया था? सर, मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख सकते हैं। शायद वो इसमें हो। सर देखिए, ये लोग थे। अपनी साली के साथ रिलेशन रखता है और कहता है सुसाइड की वजह नहीं पता। बोल। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। ये कौन है? बोल। फोन दे, फोन निकाल। हाँ सर। ये देखिए सर, सायरा की फोटोज। ये सब क्या है? सर वो कुछ महीने पहले। फैजल की अब्बू, साहिर आज फिर से क्लास में फर्स्ट आया है। अरे वाह, मुबारक हो अम्मी। तुमको भी मुबारक हो बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बेटा भी अपने फर्ज ऐसे नहीं निभा सकता जैसे कि दामाद होकर तुमने निभाई। घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी निभाई है कि बच्चों को उनके अब्बा की कमी महसूस ही नहीं होनी। ये मेरा फर्ज है अम्मी जान। वैसे सायरा कहाँ है? सायरा? सायरा, मैं कल तुम्हारे कॉलेज गया था फीस जमा करवाने। मालूम चला कई दिन से कॉलेज नहीं गई हो। सब ठीक तो है ना? वो जीजू, रेशमा को कॉलेज प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी। कितनी दफे कहा उस लड़की से दूर रहो। खुद तो पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है, तुम्हें भी बिगाड़ देगी। सायरा, तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लगा था। मैं कॉलेज जाती हूँ। हेलो, हाँ, मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। सायरा के पास 2 फोन थे साहब। मुझे तभी लग गया था कि कुछ तो गलत है। क्या गलत है? सायरा की पॉकेट मनी इतनी नहीं थी साहब कि वो दूसरा फोन खरीद सके। मैंने उसके पास नया लैपटॉप भी देखा साहब। मैंने अपने कारीगर को बोला कि उस पर नजर रखे। सायरा का फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर दिशांत के साथ था। मैंने उसे समझाया भी, वो मान भी गई थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो दिशांत से कभी नहीं मिलेगी, कोई रिलेशन नहीं रखेगी। लेकिन कुछ दिन बाद। अच्छा, ये फिरोज को देना, बोलना कल शाम तक चाहिए, अर्जेंट है। ठीक है। अरे रेशमा, सायरा तुम कैसे? आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सायरा प्रेग्नेंट है। तुम्हें कहा था ना उससे दूर रहने के लिए। तुमने वादा भी किया था मुझसे।
झूठ बोला, झूठा वादा किया। मुझे माफ कर दीजिए जीजू। मैं बात करता हूँ निशांत से। नहीं नहीं जीजू, प्लीज आप मेरा अबॉर्शन करा दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी। प्लीज जीजू। पर तुमने दिशांत से बात क्यों नहीं की? बंद मुट्ठी लाख की सांप। कुछ भी करते तो बदनामी तो सायरा की होती ना। मैं सायरा के साथ हॉस्पिटल गया उसका पति बनके, ताकि अबॉर्शन आसानी से हो जाए। सर रहमान के मुताबिक सारे के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन दूसरा मोबाइल तो हमें मिला ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रहमान कहानी बना रहा है? रहमान का डीएनए टेस्ट करो और दिशांत की डिटेल निकालो, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सर और बच्चा लोग कैसी चल रही स्टडी? बैठो बैठो, मैं देखता हूँ कौन आ गया। सर दिशांत? यस। सारा को जानते हो? जी सर, कहिए बात क्या? सारा ने सुसाइड किया है। कैसे जानते हो उसे? सर सारा मेरी स्टूडेंट थी, हम प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले। सुनिए, मैंने आपके मनपसंद लड्डू पैक कर दिए हैं। आप इतने कम दिनों के लिए क्यों आते हैं? मैं घर बैठे बैठे कितनी बोर हो जाती हूँ। आप ना यार ट्रांसफर ले लीजिए। अनन्या, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना? ठीक है, मैं जहर पीकर मर जाऊंगी मगर तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी मैं। सर मैं सायरा से खुद बहुत जल्दी शादी करने वाला था, यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी को खुद डिवोर्स के पेपर दे के आया था। अगर शादी करना चाहते थे तो सायरा बच्चा अबॉर्ट क्यों करना चाहती? बच्चा? सायरा प्रेग्नेंट थी। सर ये नामुमकिन है सर, मैं सायरा से प्यार करता था। फॉर यू। वाओ, लैपटॉप। अब जी भर के अपने असाइनमेंट पूरे करो। थैंक यू। ओह माय लव। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि बात प्रेगनेंसी तक पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सायरा प्रेग्नेंट थी। सर सायरा मुझे कुछ दिनों से अवॉइड कर रही थी। मुझे लगा शायद शादी का प्रेशर बनाना चाहती हो, इसलिए अवॉइड कर रही थी। कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी अबॉर्शन के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सायरा की जिंदगी में कोई और आ गया? कौन आया कौन गया वो हम पता लगा लेंगे। इनका डीएनए टेस्ट करवाओ सर। अम्मी, अम्मी संभालिए अपने आप को, अल्लाह सब ठीक करेगा। सायरा हमें छोड़कर चली गई। फैजल मेरा बच्चा इतने दिनों से गायब। अल्लाह अल्लाह रहम कर, रहम कर। फैजल आ जाएगा। कब आएगा मेरा बच्चा, कब आएगा? बड़ा इमाम बाड़ा के पास फैजल को देखा गया, वो होटल में खाना खा रहा है। सर एक फ़ोन कॉल आया था। कॉल करने वाले ने बताया कि फैजल को बड़ा इमाम बाड़ा के पास देखा गया है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। कॉल किसने किया था? सर कॉल ट्रैक किया था, किसी लोकल पीसीओ से किया गया है और फ़ोन करने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई। मिश्रा, अपने सोर्सेज को कहो कि फैजल के बारे में पता करें और पता करो कि जहां से फोन आया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। ठीक है सर। रहमान और दिशांत दोनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हो रहा, तो शायद दिशांत सच बोल रहा है कि सायरा के लाइफ में शायद कोई और था, लेकिन कौन? मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैजल अपनी ही बहन के साथ इंसेस्ट में था? ये बात रेशमा को पता चली और उसने रेशमा के साथ भी कुछ गलत कर दिया। फैजल के घर से उसका टूथब्रश या उसके बाल लेकर आओ, उसका डीएनए टेस्ट करो और हाँ, ये भी पता करो कि फैजल, रेशमा और सायरा तीनों के आपस में रिलेशन कैसे थे। ओके सर। रेशमा और सायरा के बारे में क्या जानती हो तुम? सर वो दोनों तो बहुत अच्छे ही फ्रेंड्स थे। फोन क्यों नहीं उठा रही? टाइम दिखा यार, मूवी का टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। कमाल है यार। आती होंगी ना। कब? इंटरवल के बाद। ये देखो आ गई प्यारी बहन। सॉरी सॉरी सॉरी,
वो कॉलेज में लेक्चर लेट खत्म हुआ। अच्छा, आजकल तेरे कॉलेज में कुछ ज्यादा लेक्चर नहीं हो रहे? मतलब? अच्छा, मैं तुझसे बात नहीं करती। अच्छा, सोच ले, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और होने वाली भाभी भी, तो तुझे मुझे अपनी साइड रखना ही होगा। और वैसे भी तेरी शादी की बात घर में मैं ही तो चलाऊंगी, और अम्मी को तू कितनी पसंद है पता है ना, बहुत प्रॉब्लम है उन्हें तुझसे। अब ड्रामा खत्म हो गई तो मूवी देखने चले या इंटरवल के बाद जाना है? चलो 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 चलो। ऐसा पता नहीं कैसे हुआ, पर रेशमा और सायरा तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सर फैजल का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव निकला। मतलब सायरा की जिंदगी में कोई और था? सर रेशमा और सायरा एक दूसरे के राजदार थे, तो रेशमा को पता होगा कि सायरा के लाइफ में क्या चल रहा था। शायद फैसल को भी माँ की तरह लग रहा होगा कि रेशमा ने अपनी बहन को गलत रास्ता दिखाया, और गुस्से में आकर फैसल ने रेशमा के साथ कुछ गलत किया और भाग गया। रेशमा और फैसल की कोई खबर? इनका मिलना ही अब इस केस को सुलझाएगा। नहीं सर, क्योंकि जहां से कॉल आया था वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था, लेकिन हमने खबरियों को अलर्ट कर दिया। सर मेरी बीवी गायब है सर, कहीं नहीं मिल रही सर। क्या हुआ, कैसे? सर वो हापुड़ से सारा सामान लेकर घर आई थी। अनन्या तुम? आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको तलाक दे दूंगी? गलती मेरी थी, मुझे इस तरह से आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनन्या मैं भटक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मैं कॉलेज गया था, तो मेरे कॉलेज जाने के बाद वो मार्केट गई थी, और उसके बाद उसका कोई पता नहीं, उसका फोन भी नहीं मिल रहा सर। ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तिवारी इनकी रिपोर्ट लिखो। सर कहीं अनन्या के गायब होने में दिशांत का ही तो हाथ नहीं है? अब ये रिपोर्ट लिखवाने आ गया। मिश्रा, दिशांत के पास कोई वजह नहीं है अनन्या को मारने। खैर, अनन्या के फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। सर खंडर के पास एक लड़की की बॉडी मिली है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेशमा का रेप हुआ है और गला दबा के हत्या की गई है। जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन और हत्या हुई है। अब एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो सर, फैजल गाजियाबाद में देखा गया है, वो भागने की फिराक में। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, एक कॉल आया था, कोई बोल रहा है फैजल शहर छोड़ के भागने वाला है। किसी जानवर का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दो, फैसल बचकर निकलना नहीं चाहिए। यस सर उस दिन मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए, दिशांत के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। फिर जब मैं वापस लौट रही थी मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी और फिर सर वो लोग मुझे उस बिल्डिंग के पीछे ले गए, और फिर जब वो होश आया तो सामने कुछ लोग खड़े थे। आपके साथ गलत किया, वो लोग आपकी जान पहचान के थे? मैं उन लोगों को नहीं जानती, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी। आप ये फोटो देखिए जरा, क्या उन लोगों में से ये लड़का भी था? नहीं सर, ये वो नहीं, वो तो कुछ स्कूल के बच्चे थे। बच्चे? क्या आप उनका स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। मिश्रा, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। यस सर। क्या उनमें ये भी था? जी सर, ये वही है। अम्मी खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं, साहिर को खिला दे। साहिर ने खाना खा लिया अम्मी? ऐसा कब तक चलेगा?
बहन से बहुत प्यार करता था। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थे, एकदम गुमसुम सी रहती थी। पर उसने मेरी बहन के साथ किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर, जब मैं उस दिन अपनी को बुलाने रूम में गया तो अब खाना लग चुका है, जाओ अपनी प्यारी बहन को बुला लाओ। जी अम्मी। मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरा एमएमएस बनाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की बदनामी हो, इसलिए मैं जा रही हूँ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। सायरा। ये सुसाइड नोट तुम्हें उसी दिन हमें देना चाहिए था। आप क्या करते सर? सजा देते, लेकिन उसकी असली सजा तो वो थी जो उसने मेरी बहन के साथ किया, वही उसकी बहन के साथ। जो तकलीफ उसने मुझे दी, वही तकलीफ वो महसूस कर। के साथ साथ ये लेटर छुपा के भी तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। फैजल कहाँ है? ये सब तुमने उसके कहने पे किया है? नहीं सर, और मुझे नहीं पता फैसल भाईजान कहाँ पर। पूरा घर छान मारो। सर, ये लैपटॉप मिला। वो वीडियो हमें मिल चुका है। अब सच सच बताओ कि हुआ क्या था। सर, सायरा की वजह से जीजाजी दीदी को डिवोर्स देने वाले थे। अनन्या, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दीदी बहुत परेशान रहती थी सर। जीजाजी को लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे सब कुछ पता था। फॉर यू। वाओ, लैपटॉप। अब जी भर के अपने असाइनमेंट पूरे। थैंक यू। वाह माय लव। एक सेकेंड ना। हेलो। अरे पिछले महीने तो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे, उसका क्या हुआ? तुम्हारे भाई की पढ़ाई और ट्यूशन का खर्चा भी मेरे सर पर आ गया यार। तुमको अंदाजा भी है जरा सा भी इस शहर में कितने रुपए खर्च होते हैं? फोन रखो। एक दिन जब जीजाजी शहर से बाहर गए थे तो मैंने सायरा को घर बुलाया था, ये कहकर कि जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है उन्हें? जीजाजी की लाइफ से चली जा। तुझे पता भी है मेरी बहन कितनी परेशानी में है। दिशान उससे खुद तलाक लेना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तो रुक, मैं भी दिशान को फोन लगाती हूँ, तेरी सारी हरकतें बताती हूँ, फिर देखती हूँ तलाक होने से कौन रोकता है। फोन तो मेरा। सर, मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी, हम वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करने वाले थे। फैजल और रेशमा के साथ क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे मोबाइल की पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। उस दिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन भी कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड की ही थी। उस दिन रेशमा। मुझे पता है तूने सायरा के साथ क्या किया और आज वो तेरी वजह से सफर कर रही है। और उसकी वजह से जो मेरी बहन सफर कर रही है उसका क्या? सायरा प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो रही और उसके ऊपर तो उसका एमएमएस लीक करने की धमकी दे रहा है। वो वीडियो दे मुझे। तूने मुझे कहा और मैं तुझे एमएमएस दे दिया। अबे चल। मैं चाह रही हूँ फैजल को सब बताना, फिर पता लगेगा तुझे। इधर वफ्तियां किसी और को देना, समझी ना? जब पुलिस आएगी ना तब बताना उसको। हेलो फैजल, हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी कॉलेज के पीछे वाले मैदान में मिलो। हेलो गौरंग, जल्दी आ। मैं रेशमा के पीछे कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में।
तूने मेरी बहन की इज्जत को तार तार कर दिया। तेरी बहन थी ऐसी। फैजल की बॉडी कहाँ है? कॉलेज के पीछे डंपिंग ग्राउंड है। तो फैजल के नाम पर फोन कॉल भी तू ही कर रहा था? फैजल गाजियाबाद में देखा गया है, वो भागने की फिराक में। हेलो सर, बड़ा इमाम बाड़ा के पास फैजल को देखा गया है। अगर फैजल पे शक रहता तो पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंचती। एक जुर्म छुपाने के लिए तूने 2 जुर्म और किए। मैं उसे अपने जीजा जी से दूर रखना चाहता था ताकि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को किताबी शिक्षा तो बखूबी देते हैं, लेकिन आज के इस बदलते समाज में यह भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी दें। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनने का सबक दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।